पिछले वीडियो में हम आपको कार्बन का परिचय कराया था। क्लास 10 का चौथा चैप्टर है। उसमें एक प्रश्न आया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक क्यों है। तो कार्बन के यौगिकों की संख्या अत्यधिक होने का दो प्रमुख कारण है, एक चतुसंयोजकता और दूसरा श्रृंखला। चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है कि कार्बन की संयोजकता 4 है। तो ये 4 कार्बन जो है परमाणु हैं, यह इसके लिए अभिशाप नहीं है, वरदान है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके अपना अष्टक पूरा करता है, या जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो इसके साथ ये लाचारी नहीं है कि वह देगा या लेगा। तो ऐसी स्थिति में यह हर हमेशा सहसंयोजी बंधन बनाता है। क्यों बनाता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसको यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है। तब इसके बाहरी कक्षा में जब 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो नहीं दे सकता है और न ही ले सकता है। तो हर हमेशा यह सहसंयोजी बंधन बनाता है। सहसंयोजी का मतलब हो गया एक दूसरे से मिल करके, जैसे आप सह शिक्षा सुने होंगे, एक दूसरे के साथ मिल करके। यानी इस तरह के बंधन में इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, कोई लेन देन नहीं होता है। एक दूसरे का जो होता है पार्टनरशिप होता है। ट्रांसफ़र तो यहाँ उचित वर्ड नहीं होगा, है ना। ये पार्टनरशिप होगा, ठीक है, पार्टनरशिप होता है। अब ये पार्टनरशिप कैसे होता है इसको समझिए। इसका पार्टनरशिप है कि कोई तत्व अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो ये भी 1 करेगा, कोई 2 करता है तो ये भी 2 करेगा, कोई 3 करता है तो ये भी 3 करेगा। अब इस सहसंयोजी बंधन को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम पहले हाइड्रोजन के अणु की संरचना को समझें। हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु है। दोनों के बाहरी कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन खो देता है, ये खो देता है या खो देता है, तो उस हाइड्रोजन परमाणु का अस्तित्व मिट जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर देता है। अब हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई अकेला अधिकार है नहीं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंधन बनता है। तो हाइड्रोजन के अणु के बीच, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। अब O2 लेते हैं, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। तो ये ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। सजाएंगे तो 2 और 6, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन जो इसको घट रहा है, यह अपने दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो 6 और 2 8 हो गया। इसको भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन घटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यह भी ले लेता है। अभी दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इसलिए ऑक्सीजन अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं उनमें ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब नाइट्रोजन अणु की हम चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। सजाएंगे इसके इलेक्ट्रॉनों को 2, 5। बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 3, 5। इसको घटता कितना है? इसको घटता है 3 इलेक्ट्रॉन।
3 इलेक्ट्रॉन इससे यह साझेदारी करता है, तो 8 हो गया। इसका भी 5 है तो 3 इससे साझेदारी करता है, तब 1 2 3 3 पेयर बना, यानी नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह कार्बन अनेक तत्वों के साथ अलग अलग तरह का साझेदारी करके यौगिकों का निर्माण करता है, इसलिए कार्बन के यौगिकों की बहुत अधिक संख्या है। अब हम अगला वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएंगे। ये कार्बन के यौगिक जो हैं वो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन के बारे में ही पढ़ना है, तो अगला वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने को मिलेगा।